Assalamualaikum. How are you? Fine. कैसे हैं आप सब? ओके ये देखिए जी, हमारे पास द टेबल के ऊपर ढेर सारी स्टोरी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और आज हम आपको इनमें से कोई नाइस सी स्टोरी सुनाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको जो आज मैं स्टोरी सुनाती हूँ उस स्टोरी का नाम है खाला का घर। किसका घर? खाला के घर। आपकी खाला है? कौन सी स्टोरी है ये? खाला का घर। खाला का घर, ठीक है। तो खाला का, आप अपनी खाला के घर जाते हो? आपकी खाला है? और आपकी खाला है? आपकी है खाला? नहीं आपकी खाला, आपकी है खाला। तो खाला के घर जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं। गंदे बंदे तो नहीं ले जाते? ओके, नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, साफ सुथरे होते हैं, फिर जाते हैं। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत गंदा रहता था, साफ नहीं रहता था, ठीक है। तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। कहानी कुछ इस तरह से है कि साजिद बाहर से खेल कर आया तो इसके कपड़े बहुत ख़राब थे और जिस्म मैला कचैला था। यानी कि बू आ रही थी उसके साथ। जब वो बाहर से आया तो उसके कपड़े मैले थे, ठीक है। अब उसकी अम्मी ने इसे नहाने के लिए कहा तो उसने फ़ौरन बोला नहीं नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। कहता है मैं नहीं नहाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वो मुंह हाथ धोने के लिए तैयार हुआ। साजिद सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। फिर क्या हुआ ये देखो। इसकी अम्मी जब इसको सैर के लिए लेके जाती तो इसे ये बात समझाती कि अच्छी सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साजिद का इस बात पर कोई असर नहीं होता था। अगर आप अच्छे रहना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, तो आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, फिर क्या हुआ? एक रोज़ साजिद अपनी अम्मी के साथ खाला के घर गया। किसके घर गया? खाला के घर गया। खाला के बच्चे नवीद और ज़ैनब ने साजिद को सलाम किया। जो खाला के बच्चे थे, जो उसके कज़न्स थे, उन्होंने साजिद को सलाम किया। साजिद नवीद और ज़ैनब के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद नवीद और ज़ैनब दोनों नाक पर रुमाल रखकर कहने लगे हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेल रहे थे उसके साथ? गंदा था वो, हैं? स्मेल आ रही थी। ये सुनकर साजिद सोफे पे बैठ के रोने लग गया। कैसे रोया? कैसे रो रहा था? रोने लग गया। खाला ने पूछा साजिद बेटा क्यों रो रहे हो? साजिद ने नवीद और ज़ैनब की बात बताई। खाला कहने लगी साजिद बेटा एक मुसलमान को साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जब आप मैला के चाला रहेंगे तो आपके जिस्म और कपड़ों से बू आएगी और कोई भी आपके साथ नहीं खेलेगा, ठीक है। साजिद ने कहा खाला जान मैं आइंदा अम्मी की बात मानूंगा। मैं रोज़ाना नहाऊंगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहनूंगा और तेल भी लगाऊंगा और कंघी भी करूंगा। अभी मैं जाके नहाता हूँ, ठीक है। साजिद खूब अच्छी तरह नहाया। ये देखो नहा रहा है ना? आप भी नहाते हैं? ओके। उसके बाद साफ सुथरे साजिद ने कपड़े पहने। क्या? साजिद ने साफ सुथरे कपड़े पहने। साजिद बहुत खुश नज़र आ रहा था। ये देखो इसके पाँव भी साफ़ हो गए हैं, इसका फेस भी साफ़ हो गया है, इसने नैया नैया कर लिए है ना, ये साफ़ हो गया है। ओके, इसने आईने में देखा, कंघी से अपने बाल संवारे, अपने बालों को कंघी की, कॉम्ब किया बालों को, जूते पहने और खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। इस बार खाला के बच्चे से देखकर खुश हुए और उसके साथ मिलकर खेलने लग गए। इसका मतलब है कि साफ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना?
तो शायान, आप रोज़ नहाते हैं? आप नहाती हैं ज़रिया, आप रोज़ रोज़ कपड़े चेंज करती हैं? आप नहाते हैं? और आप? ओके, तो ये हमारा स्टोरी टाइम अब ख़त्म हुआ। कल हम आपको फिर एक नई और अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? इन सारी स्टोरीज़ में से कोई एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ ज़रिया, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़ ज़रिया।